नमस्कार जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, झारखंड विधानसभा में राज्यपाल का अभिभाषण। सदन में पेश होगा अनुपूरक बजट, मैया सम्मान, फसल बीमा और बिजली बिल माफी पर जोर दिया जा रहा। झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र का आज तीसरा दिन है और आज का दिन राज्य के लिए काफी महत्वपूर्ण दिन है। सरकार दूसरा अनुपूरक बजट सदन में पेश करेगी और इससे पहले राज्यपाल संतोष गंगवार सदन को संबोधित कर रहे। राज्यपाल अपने भाषण के माध्यम से सरकार की उपलब्धियां और भावी कार्य योजना से सदन को अवगत करवाएंगे। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही सबसे पहले राज्यपाल का अभिभाषण हो रहा और इसके बाद सदन में सरकार वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बजट पेश करेगी। अगली खबर, झारखंड में अब शीतलहर की संभावना। आज से मौसम हुआ साफ। 2 दिन के बादल और बारिश के बाद मौसम साफ हो गया है। आसमान के साफ होते ही ठंड में काफी इजाफा हुआ है। मौसम विभाग ने संभावना जताई है कि अभी राज्य में न्यूनतम तापमान में 4 डिग्री तक की गिरावट आने वाली है। मौसम विभाग ने बताया कि 11 जिलों का न्यूनतम तापमान 9 डिग्री के आसपास रहने वाला है। वहीं 2 जिले ऐसे हैं जहां का न्यूनतम तापमान 8 डिग्री तक रह सकता है। ऐसे में झारखंड में शीतलहर की संभावना जताई गई है। अगली खबर, रविंद्रनाथ महतो निर्विरोध झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए। बता दें कि स्पीकर ने कहा कि सदन में आलोचना हो, विचार अभिव्यक्ति हो, पर गतिरोध नहीं होना चाहिए। नाला से झारखंड मुक्ति मोर्चा विधायक रविंद्रनाथ महतो निर्विरोध विधानसभा अध्यक्ष चुने गए। सदन के नेता हेमंत सोरेन, भाजपा, कांग्रेस, राजद, माले, जदयू, जेएलकेएम और आजसू ने उन्हें अध्यक्ष बनाने के प्रस्ताव पर समर्थन दिया था। प्रोटेम स्पीकर स्टीफन मरांडी ने सदन में उनके निर्विरोध निर्वाचन की घोषणा की और इसके बाद रविंद्रनाथ को सदन के नेता हेमंत सोरेन और भाजपा के वरिष्ठ विधायक बाबूलाल मरांडी ने आसन पर बिठाया। रविंद्रनाथ महतो ने कहा कि उन्हें जो संसदीय मर्यादा के पालन का दायित्व मिला है उसका सबके सहयोग से पालन करेंगे। अगली खबर, झारखंड की महिलाएं खेती से जुड़कर अपना और राज्य का भविष्य संवार रही है। हर साल इनकी संख्या बढ़ रही है। इनकी संख्या पिछले साल से 7% बढ़ चुकी है। यह स्थिति लगभग सभी जिलों की है। कृषि विभाग के मुताबिक अभी राज्य में महिला किसानों की संख्या 29 लाख के पार पहुंच चुकी है। पिछले साल इनकी संख्या करीब 27 लाख के आसपास थी। इनमें अधिकतर महिलाएं सीधे तौर पर खेती से जुड़ चुकी है। करीब 3 लाख ऐसी महिलाएं हैं जो कि गौ पालन, मुर्गी पालन और मछली पालन आदि कार्य में सक्रिय हो चुकी है। कुछ जिले में तो दूसरे काम के अभाव में महिलाएं खेती से जुड़ी है, पर अधिकतर जिले में खेती की पूरा कमान जो है इनके हाथों में आ चुका है। झारखंड की महिलाएं किसान बनकर अब तरबूज, आलू, बैंगन, फ्रेंच बीन, साग, मटर, भिंडी और मोटे अनाज की खेती कर रही है। अगली खबर, सूचना मिलने पर 40 मिनट में पहुंचती है राज्य की पुलिस। झारखंड डायल 112 रिस्पॉन्स टाइम में बिहार और बंगाल यूपी से पिछड़ चुका है। झारखंड में लोग आपात स्थिति में जब पुलिस को फोन करते हैं तो पुलिस 40 मिनट में आती है और इसके लिए हेल्पलाइन नंबर एवं इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर डायल 112 काम कर रहा, पर इसका रिस्पॉन्स टाइम औसतन 39 मिनट 36 सेकंड है। यानी सूचना मिलने के 39 मिनट 36 सेकंड के बाद पुलिस मौके पर पहुंचती है, जबकि बिहार में रिस्पॉन्स टाइम मात्र 20 मिनट है, बंगाल में 13 मिनट और यूपी में मात्र 18 मिनट में सूचना मिलने पर पुलिस पहुंच जाती है। झारखंड के जिलों की बात करें तो यहाँ डायल 112 पर फोन करने पर सबसे कम समय यानी 18 मिनट 27 सेकंड में कोडरमा में पुलिस पहुंचती है। अगली खबर, झारखंड में युवाओं को नौकरी देने की तैयारी। 1 महीने में 3000 पदों पर निकलेगी वैकेंसी। इनमें ग्रेजुएट स्तर के 1000 पद होंगे। बता दें कि झारखंड में लगातार दूसरी बार सत्ता संभालने वाली हेमंत सोरेन सरकार की प्राथमिकता सूची में नौकरी पहले नंबर पर आ चुकी है। सरकार ने इसका रोडमैप तैयार कर लिया है और 1 महीने में करीब 3000 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसके लिए झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी विज्ञापन निकालने की तैयारी में है। इनमें से दरोगा एवं सार्जेंट के 400, इंटरमीडिएट स्तर के 500, टेक्निकल ग्रेजुएट के 400 और ग्रेजुएट स्तर के करीब 1000 पदों के लिए अगले महीने विज्ञापन निकलने की उम्मीद है। अगली खबर, चाईबासा में जन आंदोलन का 7वां दिन। ग्रामीण हो रहे एकजुट, नक्सलियों की कर रहे पिटाई और हत्या। पश्चिमी सिंहभूम जिले में गुदड़ी प्रखंड के पहाड़ी इलाके में 30 गांव के लोग एकजुट हो चुके हैं। ग्रामीणों ने 2 और उग्रवादी का सेंधरा कर दिया। गुदड़ी के लोढ़ाई इलाके से ग्रामीणों ने आपराधिक प्रवृत्ति के 4 युवकों को पकड़ा था और इसमें 2 की पहचान उग्रवादी के रूप में की गई। दोनों पर उग्रवादी को मदद देने का भी आरोप था और कई घटनाओं में भी शामिल थे। दोष सिद्धि होने पर गांव वाले ही सजा दे चुके हैं और इसके बाद दोनों युवकों की हत्या की गई है। पुलिस से ज्यादा सहयोग न मिलने पर ग्रामीणों ने अब खुद ही नक्सलियों को सजा देना शुरू कर दिया है।
अगली खबर, राजस्व बढ़ाने में जुटी सरकार राज्य की आय में बढ़ोतरी करने और नए स्रोत तलाशने के लिए बनाई गई विशेष समिति। बता दें कि झारखंड सरकार ने राज्य के वित्तीय हालात को सुधारने और विकास योजनाओं के लिए अतिरिक्त संसाधन जुटाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया। राज्य की आय में बढ़ोतरी के लिए वित्त विभाग के विशेष सचिव की अध्यक्षता में एक विशेष समिति बनाई गई है। समिति में खान निदेशक, वाणिज्य कर आयुक्त समेत महाधिवक्ता के प्रतिनिधि को भी शामिल किया गया। इसके अलावा संयुक्त परिवहन आयुक्त, भू अर्जन निदेशक और वित्त विभाग के संयुक्त सचिव भी बतौर सदस्य शामिल हो गए। यह समिति आय में बढ़ोतरी के लिए साधन स्रोत, खनन क्षेत्र में लागू पुरानी करों में वृद्धि और न्यायिक मामलों में लंबित वसूली में तीव्रता लाने के लिए प्रस्ताव तैयार करेगी। अगली खबर, हजारीबाग में सीजीएल परीक्षा का विरोध, 4 घंटे NH-33 जाम। हजारीबाग में JSSC सीजीएल परीक्षा में पेपर लीक और सेटिंग से अभ्यर्थियों को पास करवाने का आरोप लगाकर बड़ी संख्या में छात्र जो हैं सड़क पर उतर गए। रिजल्ट रद्द करने की मांग करते हुए NH-33 स्थित भारत माता चौक जाम कर दिया और जमीन पर बैठ गए और नारेबाजी करने लगे। इस दौरान दोपहर 1 बजे से शाम 5 बजे तक चौक पूरी तरह जाम रहा। सड़कों पर बैठे छात्र को पीटा गया और रोड जाम का नेतृत्व उदय मेहता और बरकट्ठा में महेंद्र मंडल कर रहे थे। अगली खबर, झारखंड के मुख्यमंत्री, मंत्रियों और विधायकों को उग्रवादियों से खतरा है। एसीबी ने जारी किया अलर्ट। झारखंड विधानसभा सत्र के दौरान मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री और विधायकों को राज्य के विभिन्न इलाके में आने जाने के दौरान सुरक्षा में खतरा उत्पन्न हो सकता है। स्पेशल ब्रांच ने राज्य के ऐसे स्थानों को चिन्हित किया है जहां पर खतरे की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है। इस संबंध में स्पेशल ब्रांच ने एक रिपोर्ट तैयार करके सभी जिलों के एसपी को अलर्ट कर दिया है। कहा गया कि विधानसभा सत्र के दौरान अपने अपने क्षेत्र से विधायकों और मंत्रियों को आने जाने के दौरान उन्हें संबंधित जगहों पर विशेष सुरक्षा प्रदान की जाए। अगली खबर, महाबोधि मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी, बासेपुर के कुख्यात प्रिंस खान के घर पहुंची पुलिस। झारखंड के बासेपुर के कुख्यात प्रिंस खान के नाम से बिहार बोधगया के विश्व प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर को उड़ाने की धमकी दी गई और इस धमकी के बाद पटना से लेकर दिल्ली और रांची तक की पुलिस के कान खड़े हो गए। सुबह सुबह गया से एक पुलिस टीम धनबाद पहुंची और बैंक मोड़ पुलिस के साथ बिहार पुलिस बासेपुर पहुंची और प्रिंस खान के घर की जांच की। महाबोधि मंदिर प्रबंधन समिति के नाम से भेजे गए एक पत्र में ISI का नाम लेते हुए प्रिंस खान ने महाबोधि मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी दी है। अगली खबर, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के अध्यक्ष सह डुमरी विधायक जयराम महतो ने स्पीकर रविंद्रनाथ महतो को बधाई दी। साथ ही सीजीएल का मुद्दा उठाया। कहा कि मैं यहाँ छात्र आंदोलन से पहचान बनाकर आया हूँ। जयराम महतो ने कहा कि राज्य के लाखों अभ्यर्थी सड़क पर हैं और मुख्यमंत्री उन अभ्यर्थियों से मिले, उनसे मिलकर समस्या का समाधान करें। ऐसे में मेरा स्पीकर से आग्रह होगा कि जिस दृष्टि से सत्ता पक्ष और विपक्ष को देखे, उसी दृष्टि से मुझे भी अपनी बात रखने का अवसर दिया। कैमरून में फंसे 45 मजदूरों की सकुशल वापसी की पहल की जाए। अगली खबर, झारखंड के बेटे की मलेशिया में गई जान। परिजनों ने सीएम हेमंत सोरेन से 100 वापस लाने की लगाई गुहार। बता दें कि बोकारो जिला के अंतर्गत गोमिया प्रखंड के चतुरोचट्टी थाना के करी खुर्द ग्राम निवासी जगदीश महतो की मौत मलेशिया में हो गई और चतुरोचट्टी थाना क्षेत्र के अंतर्गत करी खुर्द निवासी शनिचरा महतो के 22 वर्षीय पुत्र जगदीश महतो मलेशिया में काम करने गया था। टावर से गिरने से उसकी मौत हुई और मृतक जगदीश महतो मलेशिया में AG पावर कंपनी में काम करता था। झारखंड के पेयजल आपूर्ति सह मद्य निषेध मंत्री योगेंद्र प्रसाद को घटना की सूचना दी गई है। अगली खबर, चाईबासा में कम मजदूरी एवं मशीन से काम का ग्रामीणों ने किया विरोध। बता दें कि झारखंड जनरल कामगार यूनियन के जिलाध्यक्ष सह जिला परिषद सदस्य मान सिंह तिरिया ने मजदूरों की शिकायत पर कार्यस्थल पर निर्माण कार्य देखने पहुंचे। नोवामुंडी प्रखंड के लखन साई कुदापी होते हुए दूधबिला चौक तक 6 किलोमीटर PCC पथ निर्माण किया जा रहा। इस निर्माण कार्य में लगे मजदूरों को 350 रुपये मजदूरी भुगतान की बात कही जा रही है, जबकि झारखंड सरकार के द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी 422 रुपये लागू है। मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी के साथ बकाया मजदूरी भी नहीं मिली है। वहीं कुदापी आसपास के इलाके में मात्र 3 इंच की ढलाई की गई है। यह जांच का विषय है। अगली खबर, झारखंड में नेता प्रतिपक्ष पर सस्पेंस बरकरार, चंपई सोरेन का बड़ा बयान। कहा कि मैं रेस में नहीं हूं। झारखंड विधानसभा के पहले सत्र के दूसरे दिन सर्वसम्मति से झारखंड मुक्ति मोर्चा के नाला के विधायक रविंद्रनाथ महतो को लगातार दूसरी बार झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष चुन लिया गया है और वहीं दूसरी तरफ विधानसभा नेता प्रतिपक्ष विहीन है। नेता प्रतिपक्ष के चयन को लेकर सस्पेंस बरकरार है। झारखंड की प्रमुख विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी अब तक अपना विधायक दल का नेता चुनने में असफल रही। यही कारण है कि सदन में नेता प्रतिपक्ष की कमी हो गई है। हालांकि इस बारे में जब भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री से पूछा गया तो कहा कि बहुत जल्द नेता प्रतिपक्ष का चयन हो जाएगा।
अगली पर मांगे पूरी नहीं हुई तो सीधे विधानसभा कूच करेंगे। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा को रद्द करने, सभी परीक्षाओं की सीबीआई जांच करवाने, दोषियों पर कार्रवाई करने एवं झारखंड में सभी बहाली में हो रही धांधली को रोकने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने गुमला में महारैली निकाली। महारैली में सैकड़ों छात्र छात्राएं शामिल हुए। महारैली की शुरुआत कचहरी परिसर में की गई, जो शहर के विभिन्न मुख्य मार्गों से होकर गुजरी है। महारैली में शामिल युवक युवतियां अपने हाथ में जेएसएससी सीजीएल परीक्षा को रद्द करने, सभी परीक्षाओं की सीबीआई जांच करवाने, दोषियों पर कार्रवाई करने एवं झारखंड में सभी बहाली में हो रही धांधली को रोकने से संबंधित तख्ती हाथ में थामे झारखंड सरकार हाय हाय हेमंत सोरेन के खिलाफ नारे लगाते हुए चल रहे थे। अभ्यर्थियों ने कहा कि झारखंड सरकार की गलत नीतियों से छात्रों को सड़क पर उतरना पड़ रहा। अगली खबर, नियमित डीजीपी के पैनल पर यूपीएससी ने हेमंत सरकार से पूछा कि हटाने के बाद क्यों भेजा नाम। झारखंड में डीजीपी के नियमित पदस्थापन को लेकर संघ लोक सेवा आयोग में भेजे गए आईपीएस अधिकारी के पैनल पर फिर से सवाल उठा। इस बार यूपीएससी ने राज्य सरकार से पूछा कि जब नियमित डीजीपी के पद से अजय कुमार सिंह को हटा दिया गया था, तब पैनल में उनका नाम फिर से क्यों भेजा गया, उन्हें किस परिस्थिति में पद से हटाया गया था। आयोग ने राज्य सरकार से कुछ अन्य बिंदुओं पर भी सवाल पूछे हैं और दस्तावेज की मांग की है। अगली खबर, हाईकोर्ट का आदेश, राज्य के सभी जेलों में हेल्थ कैंप लगाकर बंदियों का करवाएं समुचित इलाज। झारखंड हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए झालसा एवं डालसा को राज्य के सभी जेलों में हेल्थ कैंप लगाकर बंदियों का समुचित इलाज करवाने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद एवं जस्टिस नवनीत कुमार के कोर्ट ने आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि मेडिकल जांच में मोतियाबिंद, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर एवं अन्य बीमारी की चिकित्सकीय जांच करवाकर समुचित इलाज की व्यवस्था की जाए। बेंच ने यह भी आदेश दिया कि जेल अदालत के दिन झालसा यह सुनिश्चित करेगा कि मेडिकल जांच कैंप लगे। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर, शेयर बाजार में फ्लैट कारोबार, सेंसेक्स में 50 अंक और निफ्टी में 10 अंक की तेजी। बैंकिंग और रियलिटी सेक्टर में गिरावट। शेयर बाजार में दिसंबर में फ्लैट कारोबार चल रहा। सेंसेक्स 50 अंक की तेजी के साथ 81,560 के स्तर पर कारोबार कर रहा। निफ्टी में भी 10 अंक की तेजी और ये 24,620 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। सेंसेक्स के 30 शेयर में से 22 में तेजी और 8 में गिरावट है। निफ्टी के 50 शेयरों में से 36 में तेजी और 14 में गिरावट दर्ज की गई है। एनएसई सेक्टोरल इंडेक्स में बैंकिंग और रियलिटी सेक्टर गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है, वही अन्य सेक्टर मामूली तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं।